हेलो दोस्तों। अंग्रेजी भाषा को लेकर शुरू की गई इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसमें हम अंग्रेजी ग्रामर के बेसिक्स से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे अपना स्तर बढ़ाते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अंग्रेजियों के प्रश्नों तक हम लोग जाएंगे। इस सीरीज के टारगेट ग्रुप में वैसे स्टूडेंट्स आएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही यह उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी उपयोगी है जो ऑफिस में काम करते समय अंग्रेजी भाषा को लेकर कहीं न कहीं परेशानी महसूस करते हैं। इसके अलावे ऐसे एमेच्योर लर्नर्स जो अंग्रेजी भाषा का अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। का यह बेसिक अंग्रेजी ग्रामर का लेसन है जिसमें हम शुरुआत जो है वो सेंटेंस से करेंगे। सेंटेंस को जानने से पहले हम वर्ड से शुरू करते हैं कि चूँकि वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक वर्ड क्या होता है? शब्द में क्या होते हैं? कोई विशेष साउंड होता है जिसका मीनिंग हो, लेटर या ग्रुप ऑफ साउंड्स होते हैं, लेटर जैसे ए, बी, सी, डी ये लेटर हुए, इनसे मिलकर बनता है एक वर्ड। वर्ड में एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि इनका एक ख़ास अर्थ होता है। जैसे मैंने कोई आवाज़ की, कुछ भी आवाज़ मान लीजिए मैंने मैंने ऐसे किया, ये क्या कोई शब्द है? जी नहीं, ये शब्द नहीं है। ये शब्द क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी परिभाषा में लिखा हुआ है कि इससे एक पार्टिकुलर मीनिंग आना चाहिए, लेकिन मैंने जो आवाज़ की, उसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह एक शब्द नहीं है। अब शब्द के बाद हम आते हैं, शब्दों को उदाहरण देख लें, अंग्रेजी का कोई भी शब्द लें, जैसे कि चेयर लें, टेबल लें, पेन लें जिससे मैं लिख रहा हूँ, लैपटॉप जिस पे हम काम कर रहे हैं, रोड लें, सड़कें जिस पे हम काम करते हैं, आप हुए, मैं हुआ, हम लोग हुए, ये सभी जो उदाहरण हैं वो शब्द के उदाहरण हैं। शब्दों का सार्थक समूह जो है वो वाक्य हो जाता है, सेंटेंस हो जाता है। सेंटेंस में क्या होता है, एक और विशेषता, एक कंप्लीटेड थॉट होती है, यानी पूर्ण विचार हो जाता है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। लेटर जब जुड़े तो वर्ड बन गया एक खास अर्थ देते हुए, और जब वर्ड साथ में जुड़ गए तो एक सेंटेंस। इसमें क्या है, इसमें सेंटेंस बन गया, इसमें क्या है, कंप्लीटेड थॉट। उदाहरण देखिए, अभी जो हम कर रहे हैं, यू आर वॉचिंग ए वीडियो ऑन यूट्यूब, बहुत सारे शब्द हैं इसमें, यू है, वॉचिंग है, वीडियो है, यूट्यूब है। इन सब शब्दों को जब हमने एक अरेंज कर लिया, कैसे, एक सार्थक समूह के तौर पे, तो एक वाक्य बन गया, एक सेंटेंस बन गया, यू आर वॉचिंग ए वीडियो ऑन यूट्यूब। और देखिए, आई एम सिटिंग ऑन ए चेयर, बहुत सारे शब्द हैं इसमें, वर्ड्स हैं, चेयर हैं, सीटेक है जिससे सिटिंग हुआ है, एम, आई एम है, मतलब इस तरह के जो शब्द हुए, इनसे एक सेंटेंस बना, आई एम सिटिंग ऑन ए चेयर। इससे एक कंप्लीटेड थॉट की अभिव्यक्ति हुई। क्या है, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। और उदाहरण देखें, अक्षय कुमार इज ए सक्सेसफुल हीरो ऑफ बॉलीवुड, आई डोंट लाइक माई बॉस। अब देखें, यदि हम इन्हीं वर्ड्स को अलग अलग लिख दें, जैसे कि माई, बॉस, लाइक, नॉट, आई डू, तो ये मीनिंगफुल नहीं हुआ, इनका कोई अर्थ नहीं निकला। तो इससे तात्पर्य हुआ कि सेंटेंस तभी बनेगा जबकि शब्द ऐसे अरेंज हों जिनसे कोई एक मीनिंगफुल बात निकल के सामने आती हो। बच्चों, अब मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर एक गार्डन की है। अब आप जब इस गार्डन की तस्वीर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कई तरह के वृक्ष हैं। जैसे कि आइए पहचानते हैं, एक वृक्ष यह है, एक वृक्ष यह है, एक वृक्ष यह है, एक वृक्ष यह है, और एक वृक्ष यह है। इस तरह से जैसे कि एक गार्डन में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं, वैसे ही सेंटेंस के भी प्रकार होते हैं।
वाक्यों के क्या प्रकार हैं? तो वाक्यों के कुल 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार के वाक्य कौन से हैं? आइए देखते हैं एक-एक करके। जो वाक्यों का पहला प्रकार है, उन्हें हम कहते हैं डिक्लरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या रहता है? इस प्रकार के वाक्यों की प्रकृति है कि ये कुछ बताते हैं, टेल समथिंग, कुछ विवरण देते हैं, निश्चयात्मक होते हैं, स्टेटमेंट टाइप के होते हैं। इनको कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमें कोई सूचना देते हैं। और इस प्रकार के वाक्य को यदि आप पहचानना चाहें तो इनके आखिर में जो ये पंक्चुएशन मार्क जो है ये डॉट ऐसे रहता है। जैसे कोई भी सेंटेंस जैसे इंड्स विथ ए पीरियड, इसको जो हम पीरियड कह रहे हैं ये डॉट लास्ट में लगा रहता है जैसे वाक्य खत्म होने पे। जैसे अभी जो चल रहा था देश में मसला, जैसे कुशांत सिंह लाइक्स पिया चक्रवर्ती, ठीक है, ये एक वाक्य हुआ, इसके आखिर में डॉट है। तो एंड्स विथ पीरियड, कुशांत सिंह लाइक्स पिया चक्रवर्ती, इसमें कोई विवरण दिया जा रहा है, कोई सूचना दी जा रही है। सूचना क्या है? कि कुशांत सिंह पिया चक्रवर्ती को पसंद करते हैं। एक उदाहरण देखें, आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है। इसमें क्या है? एक स्टेटमेंट है, एक विवरण है, एक सूचना है। सूचना क्या है? कि मुझे कॉफ़ी पसंद है। तो इस तरह के वाक्य जो हैं, जिनमें कोई सूचना प्राप्त होती हो, जो कुछ हमें बताते हों और जिनके अंत में ये स्टॉप लगा हो, पीरियड लगा हो, वैसे वाक्य को हम क्या कहेंगे? वैसे वाक्य को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे, निश्चयात्मक वाक्य कहेंगे। आप अंग्रेजी परिभाषा को ही पकड़ें, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब आइए दूसरे प्रकार के वाक्यों की तरफ आते हैं। ये ऐसे वाक्य हैं जिन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेट करना, इंट्रोगेट एक शब्द हुआ। इसमें क्या है कि ये हमसे आस्क्स अस समथिंग, ये वाक्य हमसे कुछ पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि दे वांट इंफॉर्मेशन, इस तरह के जो वाक्य हैं वो कोई कोई सूचना चाहते हैं। और इन वाक्यों की पहचान क्या है? कि इन वाक्यों के अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। यह जो क्वेश्चन मार्क है ये लगा रहता है ऐसे वाक्यों में। ऐसे वाक्य इंट्रोगेटिव वाक्य कहे जाते हैं। जैसे ऊपर के उदाहरण को ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल के देखते हैं। डज पिया चक्रवर्ती लाइक कुशांत सिंह, क्या पिया चक्रवर्ती कुशांत सिंह को पसंद करती है? डू यू गो टू जिम, क्या आप जिम जाते हैं? वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया है? इन सभी वाक्यों में कुछ न कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई न कोई जानकारी चाही जा रही है। जैसे कि डू यू गो टू जिम में देखें, क्या आप जिम जाते हैं? यहाँ पे एक प्रश्न है। वेयर डिड ही गो, यहाँ पे एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? वह कहाँ गया? तो इंटरोगेटिव जो दूसरे प्रकार का सेंटेंस था, उसमें क्या इसकी खूबी है कि वो हमसे कुछ सूचना चाहते हैं, हमसे कुछ पूछते हैं। और ऐसे वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। ये वाक्य का दूसरा प्रकार था। अब आइए दोस्तों वाक्य के तीसरे प्रकार की ओर, जिन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव, इन वाक्यों का क्या खूबी है कि ये वाक्य हमें कुछ, दे टेल अस टू डू समथिंग, ये वाक्य कुछ करने के लिए कहते हैं, कुछ करने को कहते हैं। क्या करने को कह सकते हैं? आपको आज्ञा दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपसे विनय कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं। इस तरह के जो है भावनाएं रहती हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। इन सेंटेंस की एक खूबी क्या है कि इनमें सब्जेक्ट जो है वो छुपा रहता है, यानी जो करता है, जिसको कहा जा रहा है, वो छुपा रहता है। आगे हम देखेंगे किस तरह से। अच्छा, ये सब जो वाक्य हैं वे या तो एक पीरियड यानी ये वाला मार्क जो हमने पहले देखा, और एन एक्सक्लामेशन मार्क, आप जानते हैं ना, ये डॉट हुआ पहला जो, या तो ये रहता है या फिर ये रहता है एक्सक्लामेशन मार्क जिसको कहते हैं हम, ये ऐसे, और ये एक्सक्लामेशन मार्क जो होते हैं वो रहता है।
आइए एक उदाहरण देखिए, स्टॉप, यानी इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ है। क्या कहा गया? कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, स्टॉप। दूसरा देखिए, डोंट स्टॉप, नहीं रुको। अच्छा, इसमें क्या है? छुपा हुआ है, जैसे स्टॉप का मतलब है यू स्टॉप, यानी यू जो है इसमें हिडन है। एंड इसी तरह से डोंट स्टॉप, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये बात हो गई। इस तरह से क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। प्लीज बी क्वाइट, चुप रहिए। बी नाइस टू योर फ्रेंड्स, इसमें क्या है? आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करें। सिट डाउन, बैठ जाएं। थैंक हिम, धन्यवाद दें। यानी कि जो वाक्यों का तीसरा ये प्रकार था, इसका नाम था इम्पेरेटिव सेंटेंस। और बच्चों, इसको हम कैसे पहचानेंगे? ये हमें कुछ करने के लिए कहते हैं, जैसे कि आज्ञा, प्रार्थना, विनय इत्यादि भाव रहते हैं इसमें। हमें एक कमांड देते हैं, हमें एक निर्देश देते हैं, कुछ करने को कहते हैं। और एक और खूबी इसमें क्या थी? सब्जेक्ट छुपा रहता है, जैसे कि सीधा लिखा है क्लोज द डोर, यू क्लोज द डोर नहीं लिखा है। प्लीज बी क्वाइट, यू बी क्वाइट नहीं कहा गया है। यू बी नाइस टू योर फ्रेंड्स नहीं कहा जाता है, सब्जेक्ट छुपा रहता है। सिट डाउन में सब्जेक्ट छुपा हुआ है। और ऐसे वाक्यों को कैसे देखेंगे, हम पहचानेंगे कैसे? तो इनमें जो है एक या तो इनका इनमें स्टॉप लगा रहता है, या फिर एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहता है। यह तीसरे प्रकार के सेंटेंस हुए। और जो आखिरी और चौथा प्रकार का सेंटेंस था, वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाते हैं। आप फीलिंग समझते हैं ना? जैसे गुस्सा करना, जैसे कि आश्चर्य करना, जैसे कि गिड़गिड़ाना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। उस तरह की चीज़ों को जिन वाक्यों में दर्शाया जाता है, उन्हें हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे, और आगे इलेबरेट करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सरप्राइज एंड एक्सक्लामेशन, इस तरह की चीज़ों को ये व्यक्त करते हैं। आश्चर्य को, विस्मय को, एक्सक्लामेशन का विस्मय हुआ, सरप्राइज का आश्चर्य हुआ, स्ट्रॉन्ग कोई घनी भावना, घनीभूत भावना कहेंगे हिंदी में। और इसके अंत में जो है वो एक एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहता है। जैसे देखिए, दिल टूटने के बाद लड़के को एहसास हुआ, व्हाट ए लायर शी इज, अरे कितनी झूठी है वह, कितनी झूठी है वह। और इसके बाद उसने, तो उसके मन में विस्मय हुआ, एक्सक्लेमेशन किया, उसने क्या किया? स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहा है, कितनी झूठी है वह। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस तरह के होते हैं। इस तरह से हमने कोई अच्छी सी फिल्म देखी, किसी भी फिल्म का नाम ले लें, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और उसके बाद आके घर पे बताते हैं हाउ एक्साइटिंग द मूवी वाज। यह फिल्म कितनी खूबसूरत थी, कितनी प्यारी थी। मतलब आप बिल्कुल आश्चर्य के साथ, प्यार के साथ, विस्मय के साथ, खुश होके कह रहे हैं कि हाउ एक्साइटिंग द मूवी वाज। तो यह एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुआ। एक बार फिर से ऊपर से आते हैं, सेंटेंस के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले डिक्लरेटिव सेंटेंस, जिसमें विवरण होता है और अंत में स्टॉप मार्क लगा होता है। सिंपल सेंटेंस होते हैं, आई लाइक कॉफ़ी। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो आपसे कुछ पूछते हैं, दे वॉन्ट इन्फॉर्मेशन, आपसे कोई सूचना चाहते हैं, और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। जैसे, डज पिया चक्रवर्ती लाइक कुशांत सिंह, डू यू गो टू जिम। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, जो आपको कमांड देते हैं या आपको कुछ करने के लिए कहते हैं, सब्जेक्ट नहीं दिखता इसमें, स्टॉप, डोंट स्टॉप, क्लोज द डोर, थैंक हिम, इस तरह के उदाहरण थे। चौथा जो प्रकार है, अंतिम प्रकार, वो एक्सक्लेमेटरी है, जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है, या एक्सक्लेमेशन विस्मय को प्रदर्शित करता है। उदाहरण दिल टूटने वाले लड़के का था, जो कि कहता है व्हाट ए लायर शी इज, कितनी झूठी है वह। या फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का था, जिसमें लोग कहते हैं हाउ एक्साइटिंग द मूवी वाज, फिल्म कितनी एक्साइटमेंट भरी थी।